साथियों नमस्कार। हरदा पटाखा फैक्ट्री फायर ब्लास्ट, ये जो ब्लास्ट हुआ था जिसमें पटाखा फैक्ट्री में आग लगी, 13 लोगों ने अपनी जान गंवाई, लगभग 400 लोग घायल हुए और लगभग 50 घर जो हैं पूरी फैक्ट्री साइट के आसपास वो तबाह हो गए। आज हम 2 साल के बाद लड़ाई लड़ते लड़ते सड़क पर और कोर्ट में आज सभी पीड़ितों के साथ खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं कि आज भी इस पूरी ब्लास्ट का जो मलबा है वो यहाँ से गया नहीं है, वो यहाँ पे इकट्ठा है। ये वीडियो हम सारे पीड़ितों के साथ बना रहे हैं कि अभी तक कोर्ट में क्या हुआ है और आगे हम क्या करने वाले हैं। मेरे हाथ में ये एक पूरी सूची है जिसमें ये बताया गया है कि 2 साल की कोर्ट की लड़ाई के बाद कितना पैसा, कितना मुआवजा पीड़ितों को मिला है। और आप इस पन्ने पे, आखिरी पन्ने पे देख सकते हैं कि अभी तक 5 करोड़ 96 लाख, लगभग 6 करोड़ जो है वो मुआवजे में अलग अलग पीड़ितों को दिए जा चुके हैं। लेकिन हमारा ये कहना है कि ये लड़ाई हम आधी तो जीते हैं, लेकिन आधी लड़ाई जीतना अभी बाकी है। अलग अलग श्रेणी के पीड़ित हैं, जैसे 13 परिवार जिन्होंने अपने किसी व्यक्ति की जान गंवाई, 21.5 लाख का मुआवजा इन मृतकों के परिवारों को मिल चुका है। हमारा ये कहना है कि ये मुआवजा जो है ये फाइनल मुआवजा नहीं है, ये अंतरिम मुआवजा है। एनजीटी का ये कहना है कि मृतकों के परिवारों को अब इससे अधिक मुआवजा नहीं मिलेगा, लेकिन हम इसकी सुप्रीम कोर्ट में हम इसको अपील करना चाहते हैं। दूसरी पीड़ित है घर वाले। घर वालों में 2 अलग अलग श्रेणी है, जिनके थोड़े बड़े घर थे और जिनके छोटे घर थे। इनको कलेक्टर की रिपोर्ट के हिसाब से मुआवजा मिला है, लेकिन कलेक्टर साहब ने जो दर लगाई है वो बहुत ही कम लगाई है, 1000 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से लगाई है। हमारा ये कहना है कि दर गलत लगी है। इन सबका मुआवजा जो है वो लगभग डबल बनता है, लेकिन सरकार ने जानबूझकर मुआवजा कम बताकर कलेक्टर की रिपोर्ट के हिसाब से मुआवजा कम दिया है। तो एनजीटी का जो ये कहना है कि घर वालों को कलेक्टर की रिपोर्ट के हिसाब से ही मुआवजा मिलेगा, इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं होगी, इस चीज को भी हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने के बारे में सोच रहे हैं। एक तीसरी बड़ी कैटेगरी है गंभीर घायल की। मेरे साथ काफी सारे लोग हैं, जैसे दीदी हैं, आप दीदी अपना, आप यहाँ पे सुमंत्रा बाई है, सुमंत्रा बाई का एक पूरा हाथ चला गया। यहाँ पे एक दीदी है, दीदी का भी एक पूरा हाथ चला गया। यहाँ पे महबूब शाह भाई हैं जो नगर पालिका में काम करते थे, आप देखेंगे इनका पूरा पैर चला गया। आप यहाँ पे देखेंगे दिनेश सोनी जी, इनका घर में पास में था। ये इस प्रकार के लोग हैं। आपको कितना मुआवजा अभी तक मिला है सरकार की तरफ से? हाँ, 63,000 रुपए इनको मिला है। आपको कितना मुआवजा मिला है? हाँ, 2.5 लाख रुपए मिला है। आपको कितना मुआवजा मिला है? 50,000 और 16,000, मतलब 66,000। हमारा ये कहना है कि 2 साल के बाद भी जो गंभीर घायल हैं इनको बहुत कम मुआवजा मिला है। एनजीटी ने अपने पहले ऑर्डर में कहा था कि इनको तुरंत अंतरिम मुआवजा कम से कम 5 लाख रुपए का मिलना चाहिए। अभी पिछली डेट पे एनजीटी ने ऑर्डर करा है कि 3 महीने में कलेक्टर साहब सभी गंभीर घायलों के, 64 गंभीर घायल हैं, इन सबकी एक रिपोर्ट पेश करे कि किसको कितने कितने % चोट आई है और उसके हिसाब से मुआवजा तय किया जाएगा। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में ऑलरेडी 2 साल निकल चुके हैं, 2 साल से लड़ाई जारी है। हम सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं इस मुद्दे के साथ कि जो अंतरिम मुआवजा है ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको तुरंत दिया जाए और एक बड़ा एक मुश्त अमाउंट दिया जाए। उसके बाद जिस व्यक्ति को जितनी ज्यादा गंभीर चोट आई है उसकी रिपोर्ट के अनुसार उस अमाउंट को फाइनली एडजस्ट किया जा सकता है। तो इस पर भी हमारी सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी है। बहरहाल मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि पूरे भारत देश में अलग अलग पटाखा ब्लास्ट साइटों पर कई सारे ब्लास्ट हो चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी भी मामले में इतना मुआवजा नहीं मिला है जितना हरदा पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट में मिला है। और उसका केवल पूरा श्रेय जो है वो इन पीड़ितों को जाता है जिन्होंने आज 2 साल के बाद भी अपनी लड़ाई जारी रखी है। और हम ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम सब आपस में मिलकर सड़क पर, कोर्ट में, जहां कहीं पे भी होगी ये लड़ाई लड़ेंगे। हमारे हिसाब से कम अभी 15 करोड़ का मुआवजा देना बाकी है। मैं एक सवाल और आपके माध्यम से करना चाहती हूँ। मेरे हाथ में ये काफी सारे कागज हैं जो प्रथम दृष्टया ये दिखाते हैं कि राजेश अग्रवाल और सोमेश अग्रवाल, जो 2 मेन भाई थे जिनकी पटाखा फैक्ट्री साइट थी, वो अभी भी इस मामले के होने के 2 साल के बाद भी पटाखा का काम कर रहे हैं। आप देखेंगे यहाँ पे तारीख जो है वो 21/10/2024 की दी है। ये राजेश अग्रवाल के नाम से दिया हुआ है, यहाँ पे पटाखा का सामान दिया हुआ है, मतलब वो लगातार इसका बिजनेस अभी भी कर रहे हैं। ये दूसरा कागज आप मेरे सामने देखिएगा, 35 बॉक्स पटाखा कार्टून के मंगाए गए हैं, सोमेश अग्रवाल के नाम पे मंगाए गए हैं। 24/10/2024 के ये कागज हैं। इस प्रकार से मेरे पास ये तीसरा कागज आप देखिएगा, ये रोडवेज ट्रांसपोर्ट कंपनी का कागज है। इस पे तारीख दी गई है 25 अक्टूबर 2024। ब्लास्ट हुआ था फरवरी 2024 में। उसके
जब ये कागज बना तब वो अंदर जेल में थे, लेकिन जेल में रहते रहते भी उनका पटाखे का जो व्यापार है वो एक जैसा सतत चल रहा है। ऐसे बहुत सारे कागज हमारे पास हैं। मेरा ये हरदा कलेक्टर, जो नए कलेक्टर साहब आए हैं, उनसे हाथ जोड़कर ये निवेदन है कि अभी इस बात की जांच की जाए कि राजेश अग्रवाल जो मेडिकल ग्राउंड पे, किडनी फेल होने के ग्राउंड पे बाहर हैं और जो उनके भाई अंदर हैं, क्या वो अभी भी अंदर रहते रहते पटाखे का काम कर रहे हैं, और यदि वो कर रहे हैं और ये कागज हम आपको सार्वजनिक कर रहे हैं, तो क्या इन कागजों की कॉपी कलेक्टर साहब के पास नहीं है, हरदा एडमिनिस्ट्रेशन के पास नहीं है? तो कलेक्टर साहब हरदा के ये बात पे सफाई दे कि क्या उन्होंने इससे संबंधित कोई जांच करी है, क्या राजेश अग्रवाल किसी और के नाम से पटाखा का बिजनेस अभी भी कर रहे हैं? वो व्यक्ति जिसने ये अपना इंटरव्यू दिया था, जो पब्लिक हुआ था कि लोग यदि मर गए तो उसमें मैं क्या कर सकता हूं, 6 करोड़ का मुआवजा आज हम ले चुके हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अभी हमारी लड़ाई आगे काफी लंबी है। हम एनजीटी में तो लड़ ही रहे हैं, कलेक्टर साहब जो अपनी कमेटी बिठाएंगे उनके सामने कागज पेश किए जाएंगे, लेकिन यदि जरूरत पड़ी तो इस लड़ाई को हम बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट तक भी लेके जाएंगे। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, हरदा पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट केस में गंभीर घायल सारे पीड़ित मेरे साथ हैं। अभी 2 दिन पहले हम सब एनजीटी भी गए, एनजीटी में हमने इनकी तरफ से पैरवी भी करी। कलेक्टर साहब की पूरी रिपोर्ट मेरे हाथ में है, जिसको मैं जल्द से आपके सामने पढ़ देने चाहती हूँ। ये वो लोग हैं जिनको गंभीर घायल जो हुए थे ब्लास्ट के बाद, मतलब आप देखेंगे कि किसी का हाथ नहीं है, दोनों दीदी लोगों का पूरा हाथ चला गया, ठीक है। आप यहाँ पे देखेंगे ये पैर चला गया, आप यहाँ पे देखेंगे दिनेश सोनी जी का पैर चला गया। ये कलेक्टर की लिस्ट है मेरे सामने। ऐसे कलेक्टर की लिस्ट के हिसाब से लगभग 64 पर्सन्स हैं जो गंभीर घायल हैं। इसमें से मैं आपको पढ़ देती हूँ कि सरकार ने कितना पैसा दिया है। शेख फिरोज भाई को 11,501, असगर भाई को 1,05,400, आयुषी को 15,000, कन्हैया लाल जी को 5,400, कोमल जी को 15,700, देवेंद्र भाई को कुल 7-8 हजार, जमुना बाई जी को 5,400, सो ऑन एंड सो फोर्थ। मतलब जो लोग गंभीर घायल हैं, किसी को 5,000, किसी को 7,000, कुछ 1-2 कैटेगरी में किसी को 2.5 लाख रुपए या 1 लाख रुपए मिला है। मतलब जो मैक्सिमम अमाउंट मिला है वो 2.5 लाख रुपए मिला है। वो इन 64 लोगों में से 3 या 4 लोगों को मिला है। हमने एनजीटी के सामने अपनी बात करी। एक सेकंड, हमने एनजीटी के सामने अपनी बात रखी और एनजीटी ने हरदा कलेक्टर को ये निर्देश दिए हैं कि अगले 3 महीने में एक कमेटी का गठन करे और इन सभी लोगों के मेडिकल कागज देखकर ये बताए कि इनको कितना मुआवजा मिलना चाहिए। 2.5 साल हो गए हैं। हम सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं इस निवेदन के साथ कि इन लोगों का अधिकार है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के अनुसार कि इनको एक मुश्त राशि अंतरिम मुआवजे के रूप में मिले। उसके बाद सरकार चाहे तो राजेश अग्रवाल से बाकी पैसा इन रिपोर्टों के हिसाब से, फाइनल रिपोर्ट के हिसाब से उस अमाउंट को एडजस्ट कर सके। लेकिन 2.5 साल के बाद जिन लोगों के 7 ऑपरेशन हुए हैं, 8 ऑपरेशन हुए हैं, 9 ऑपरेशन हुए हैं, उनको इतनी कम राशि, इसके खिलाफ में हम लड़ेंगे और सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।